साथियों जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप जो कमेंट करते हैं और कमेंट्स में आप दो तीन बातें मेन लिख रहे हैं। एक लिख रहे हैं कि साहब पीछे मत हटना। आप दूसरी बात लिखते हैं कि हम आपके साथ हैं। और तीसरी बात में आप लिखते हैं ज़्यादातर भाई कि साहब सच्चाई की जीत होती है, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। ये दोनों तीनों बातें, आपका सच्चा प्यार, वो लंबी लंबी कमेंट्स मुझे बहुत हौसला बढ़ा रही हैं और मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा दोस्तों। तो आज के वीडियो का जिक्र कर लेते हैं। आज का वीडियो है कि किस प्रकार गद्दार कर्नल अमित भीष्ट ने डीसी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर करनाल और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस करनाल को चकमा दिया और मेरी हाजिरी की। बॉर्डर पर मुझे झूठी रिपोर्ट भेजकर तैनात दिखाया कि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर पर तैनात हूँ 7 अगस्त 2015 से, जबकि मैं वहाँ नहीं था। मैं इसके काले कारनामों की पोल खोलने के लिए दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर 25 ड्यू हेडक्वार्टर रजौरी में था। लेकिन इस गद्दार ने इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के मुख्य अधिकारियों के पास मेरी तैनाती की झूठी रिपोर्ट भेजकर ये सब किया था। तो इसमें आपको बताता हूँ कि ये कहानी कैसे हुई थी, किस प्रकार इस गद्दार ने इन अधिकारियों को चकमा दिया। आप सभी जानते ही हैं कि मैं, वैसे तो मेरा जो नेटिव प्लेस है, मेरा जन्म स्थान है, वो सोनीपत हरियाणा में है, लेकिन मैं पिछले 10-12 साल से करनाल में सेटल हो गया था। तो मैं करनाल में हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी सैनिक, बहुत साथियों को पता होगा, जो इस पंगे में नहीं पड़े होंगे उन्हें नहीं जानकारी होगी, कोई भी सैनिक सेना से अगर गैर हाजिर हो जाता है अपनी ड्यूटी के दौरान, किसी मूवमेंट के दौरान, कैसे भी, तो कमांडिंग ऑफिसर जो होता है कंसर्न यूनिट का, तो वो एक लेटर भेजता है, डिजर्टर घोषित करता है, यानी ये जवान मेरी यूनिट का है, इसका ये रैंक नाम है, इसका एड्रेस ये है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट का है और ये सेना से इस तारीख से गैर हाजिर है, इसे आप बंदी बनाइए, सरेंडर करवाइए और सेना में हाजिर करवाइए। मोटे हिसाब से इसके लिए अंग्रेजी लिखी होती है। कमांडिंग अफसर भेजता है, कॉपी करता है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को, डिस्ट्रिक्ट के को, और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। तो ये प्रक्रिया होती है। फिर पुलिस उस जवान के घर आती है और पुलिस उसको सरेंडर करवा के सेना में लेके जाती है और वहाँ पर उसको हवाले कर देती है सेना के। ये प्रक्रिया होती है। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ था दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि मैं कभी कोई गैर हाजिर नहीं हुआ अपने सर्विस में, 1 सेकंड में कभी लेट नहीं हुआ। मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेता था। लेकिन जब मैं इन गद्दारों से भिड़ गया, इस गद्दार की जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो गद्दारी कर रहा था, जवानों का खून चूस रहा था, शोषण कर रहा था, लूट मचा रखी थी, मैं इस गद्दार से भिड़ गया था। इस गद्दार ने वहाँ से मुझे पहले तो कई बार पोस्टिंग ऑर्डर दे के अपनी बात को टालने की कोशिश की कि मैं चुप हो जाऊं, बाहर जाके वहाँ पर नौकरी करने लग जाऊं। जब मैं पीछे नहीं हटा तो इसने लगातार मुझे भेजता रहा था। तो मैं इनसे तंग आकर, आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में इनके अगेंस्ट केस डाल दिया था और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके ऊपर सख्त ध्यान रखते हुए 3 वीक में डिसाइड करने के लिए बोल दिया था इन्हें, डिपार्टमेंट को। तो इनकी परेशानी बढ़ गई थी, बहुत परेशान हो गए थे। तो इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी मुझे एक इलीगल ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी किया था 12 जुलाई 2015 को कि मैं J&K में जाऊं, कर्नल भीष्ट के अंडर में जाऊं अभी। तो वो साजिश के तहत था, वो पहले भी मैं आपको वीडियोज़ में बता चुका हूँ। वो साजिश के तहत था कि J&K में जाके मेरे साथ कुछ गलत करना आसान हो जाए, और मुझे इस चीज़ का पूरी भनक लग गई थी मेरे साथियों द्वारा। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैं महाराजगंज सेंटर में था, सागर मध्य प्रदेश से, और जाना J&K में था। तो रास्ते में दिल्ली आता है, तो मैं इनका मूवमेंट ऑर्डर लिया कि ठीक है मैं जाता हूँ। और मैंने सीधा ये डिसाइड किया कि मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मिलूँ और मैं उन्हें बताऊँ कि मैंने एक गद्दार की लाइन ऑफ कंट्रोल पर गद्दारी की, चोरी का विरोध करने का क्या अपराध कर दिया है कि मुझे बार बार कहीं टिकने नहीं दिया जा रहा, बार बार ट्रांसफ़र ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरा और ड्रेस पहनकर सीधा आर्मी हेडक्वार्टर गया। तो वहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि वहाँ पर भी महार रेजिमेंट का एक कर्नल ऑफ द रेजिमेंट, ग्रुप कमांडर जिसे बोलते हैं, वो वहाँ पर थे। तो उन्होंने मुझे चीफ के पास जाने से रोक लिया और मुझे बोले कि मैं आपका सोल्यूशन करता हूँ, और मुझे आश्वासन दिया। मुझे घंटों बात करी साउथ ब्लॉक दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर में।
तो ये सब हुआ, लेकिन 1-2 दिन उसने मुझे ऐसे ही वहाँ पर घुमा के रखा और फिर बाद में इन्होंने फिर वही मेरे साजिश रची कि भाई इसको कैद कर लेने की कोशिश की। फिर मैं आपको बता भी चुका हूँ कि मेरे जो साथी थे जिनके हाथों इन्होंने इलीगल मुझे कैद करवाने की कोशिश की थी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। यानी कि दोस्तों, मैं सेना से गैर हाजिर हो गया इनके अवैध ट्रांसफर ऑर्डर की अवहेलना करते हुए, तो क्योंकि ये गद्दार मेरे साथ साजिश करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सब कुछ हो रहा था। फिर मैं चला गया था इस गद्दार की रिपोर्ट करने के लिए कि किस पर कुछ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो 25 हेडक्वार्टर। तो वहाँ पर भी इसने सेटिंग कर ली थी, क्योंकि डिप्टी जीओसी ब्रिगेडियर सतेंद्र सिंह महार के ही थे, इसकी सेटलमेंट वहाँ भी चल गया था। तो फिर इन्होंने, मैं जब नहीं माना तो मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल में ज़बरदस्ती डाल कर वहाँ रखा था, और फिर मैं 3 मई 2016 को गैर हाजिर हो गया था सेना से। मेरे साथियों ने मुझे छोड़ दिया था। वो बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं आज बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार डीसी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस करनाल को इसने धोखा दिया। यानी इसने 6 अगस्त 2015 को एक लेटर जारी किया था डीसी के नाम और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाम की, ये जेसीओ है, करनाल में रहता है और ये गैर हाजिर है, इसको सेना में लाया जाए। तो ये रिपोर्ट इनके पास आ गई, ये मैं आपको साइड में लगा दिया है, जिसमें क्लियर लिखा है कि भाई ये एड्रेस और ये गैर हाजिर है, इसको सेना में हाजिर करवाया जाए। लेकिन मैं सेना में तो गया नहीं, तो इसने फिर दोबारा एक झूठी रिपोर्ट बनाई 13 अगस्त को कि मैं 7 अगस्त को ही, 6 को तो इसने गैर हाजिर दिखाया और 7 अगस्त को इससे ही इसने दिखा दिया कि मैं मेंढर बलनोई में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात हूँ। मेरे को जो वहाँ के अलाउंस, हाइल्ट्री का अलाउंस, जो काउंटर इंसिजेंसी का जो अलाउंस होता है, वो सब कुछ मुझे ग्रांट कर दिया, मुझे वहाँ तैनात दिखा दिया इसने, और डीसी और एसपी को भेज दिया स्टैंप साइन करके। यानी इसने वो सीधा झूठा रिपोर्ट भेज दिया। मैं कहाँ पर था, मैं गैर हाजिर था, और गैर हाजिर होते हुए इसकी गद्दारी की रिपोर्ट कर रहा था 25 हेडक्वार्टर में। लेकिन इसने अपने प्रभुताओं से ब्रिगेडियर के साथ सेटिंग करके मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल में डाल दिया था और लगातार 9-10 महीने वहाँ रखा था। जान से मारने की कोशिश की थी, बहुत से ऐसे इंजेक्शन लगाए थे कि मेरा अधमरा में हो गया था। तो मेरे साथियों की मदद से मैं घर आ गया। यानी इस वीडियो में मेन बात मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जो एक सेना में भाई कोई सैनिक गैर हाजिर होता है तो उसको डिजर्टर घोषित करता है, और फिर पुलिस लेके जाती है, फिर उस यूनिट में वो हाजिर होता है, फिर उसको हाजिर दिखाया जाता है। लेकिन मेरे मामले में इन्होंने क्या किया, मैं वहाँ गया ही नहीं, झूठा मुझे हाजिर दिखा दिया, ज़बरदस्ती अपनी दादागिरी से मुझे कैद में कर लिया, और अवैध तरीके से 9-10 महीने बंदी बना के हॉस्पिटल में रखा, जान से मारने की कोशिश हुई, और मैं गैर हाजिर हो गया अपनी जान बचाने के लिए। तो मुझे फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के पेंशनर घोषित कर दिया, और मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, जिसका कि मेरा कोर्ट मार्शल होना था, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होना था। और वो इसलिए नहीं की थी इन्होंने, क्योंकि जैसे ही मेरा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी तो सच्चाई मैं बताऊंगा, और इसका कोर्ट फिर ये फंसेगा, और ये इतने बड़े गुनाहगार, इसके साथ 3-4 ब्रिगेडियर शामिल थे। तो इन्होंने अपनी नौकरी बचाने के लिए मुझे वहाँ हाजिर दिखाया और पेंशनर घोषित कर दिया, कोई रेड इंक नहीं लगाई। तो ये मैं आपको इसमें जानकारी दी कि किस प्रकार का फ्रॉड कर रखा है इन लोगों ने। ये सिर्फ इसलिए कर रखा है कि इनकी घुसपैठ ये आसानी से बॉर्डर पे करवाते रहे, गद्दारों का कुछ बिगड़े नहीं, ये सेफ रहें और मैं चुप हो जाऊं। इसलिए मैंने आज आपको जानकारी दी कि ये जो सर्टिफिकेट हैं डीसी और एसपी के पास भेजे हुए मेरी गैर हाजिरी के और झूठी हाजिरी दिखाने की, ये मैंने आपके पास इसमें वीडियो में लगाए हैं। यही लेकर मैं अभी एसपी करनाल और डीसी के पास बहुत लंबे समय से घूम रहा हूं कि आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए मेरी, क्योंकि आपको मेरी झूठी रिपोर्ट भेजी है। मैं आपका यहाँ का नागरिक हूँ जो कोई करनाल प्रशासन के अंदर में आता है। मुझे जान से मारने की कोशिश भी की है और मेरी हाजिरी की झूठी रिपोर्ट भेजी है, क्योंकि गद्दार लाइन ऑफ कंट्रोल पर मिलिटेंटों की घुसपैठ कराना था उसने, इसलिए किया है। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं भी एफआईआर के बारे में आगे जानकारी दूंगा कि वो एफआईआर हमारी दर्ज होगी या उसके लिए और क्या क्या करना पड़ेगा। आप समझते हैं एक प्रभावशाली आदमी के ऊपर एफआईआर कराना एक माउंट एवरेस्ट से चढ़ने से भी बड़ा काम मानता हूँ मैं, और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस ये हो रहा है। तो साथियों, आज मैंने इसके सिर्फ इस फ्रॉड की जानकारी दी है कि किस प्रकार से गद्दार ने मेरा झूठा रिपोर्ट भेजकर मुझे सेना में 1 साल तक हाजिर दिखाया और 8 साल से पेंशन दे रहा है। सब कुछ भारत सरकार को आंखों में धूल झोंकते हुए, और धूल नहीं झोंकते हुए,
मैं तो बता ही चुका हूँ भारत सरकार को। भारत सरकार सो रही है क्योंकि बंदा प्रभावशाली है। जय हिंद, नमस्कार।